देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम फाइंड करना है, ड्रॉ करना है। देखो तो कैसे करेंगे एक्चुअली, यहां पर देखो क्या होता है ये। पहले तो हम यूनिवर्सल सेट को यहां पर कैसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से। तो ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। अभी ए यूनियन बी यानी कि दो सेट है, उसका यूनियन देखो, ये ए सेट है कोई एक, ये बी है, ये ए और बी। ए यूनियन बी का, ए और बी का यूनियन यानी कि कौन सा पोर्शन आएगा, देखो ध्यान से देखना। ए और ये बी दोनों का यूनियन, यूनियन यानी कि ये जो पूरे दो राउंड है, उसके जो बीच का जो पूरा एरिया ये आएगा। यहां पर क्या दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये जो पोर्शन है वो निकाल देंगे। कौन सा पोर्शन बचेगा, देखो ये पोर्शन बचेगा हमारा, ये सारा जो पोर्शन है वो। समझ में आ रहा है ये कैसा बन रहा है? देखो ये जो सारा पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जो डिजाइन की हमने, ये जो पोर्शन, वो पूरा पोर्शन आएगा, ध्यान से देखना। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से वापस एक बार देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन। अभी उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से वो निकाल दो, तो कौन सा पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन पूरा। अभी देखो यहां सेकेंड में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहां पर से देखो ये ए यूनियन बी का डैश, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ये देखो डी मॉर्गन्स लॉ है ना यहां पर। इसका मतलब ये दोनों क्या इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का वेन डायग्राम भी क्या होगा, इक्वल। वैसे भी आप सोच सकते हो, देखो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब ध्यान से देखना। ये यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ए डैश, यहां पर कोई चलो ए और बी एक सेट है। ए डैश का मतलब कौन सा एरिया आएगा, ए डैश में। अभी देखो ए डैश में कौन सा एरिया रहेगा, ए डैश, ध्यान से देखना, यानी कि ए में जो एलिमेंट नहीं है वैसे, और ये सारा पोर्शन आएगा। और अभी बी डैश में कौन सा रहेगा, देखो बी डैश, यहां पर कोई दो सेट है, चलो ये ए और बी। बी डैश यानी कि कौन सा पोर्शन, यहां पर देखो बी डैश यानी कि बी के अलावा जो भी पूरा पोर्शन रहेगा, ये नहीं लिखना है। ये जो राउंड है वो, ये जो ब्लैक लिखा है वो नहीं करना है, वो निकाल देना है। अभी ये दोनों का डैश यानी सॉरी, ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से देखना, पूरा पोर्शन दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन दोनों में है, ध्यान से देखो। ये पोर्शन दोनों में है, नहीं है, देखो इधर है, इधर नहीं लेना। यहां पर देखो ये पोर्शन दोनों में नहीं है, इधर तो नहीं लेना, इधर लेना। यानी कि दोनों में पोर्शन कौन सा है, दोनों में देखो ये सारा पोर्शन, बाहर का जो ये पोर्शन सारा है, ये देखो दोनों में है। इसका मतलब ये जो उसका क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है ना। तो इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आएगा, बाहर का पोर्शन, यानी कि इधर जो ले लिया हमने बाहर का पोर्शन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये दोनों की वेन डायग्राम क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सिंपल है। देखो अभी इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखो, ये भी बहुत इजी है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि देखो ये ए और ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब यानी कि ये पोर्शन जो है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन कौन सा होगा, इंटरसेक्शन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। अभी यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डैश यानी कि ये जो डार्क पोर्शन है वो निकाल देना, ये जो डार्क पोर्शन है वो निकाल देना। इसके अलावा कौन सा पोर्शन होगा, तो इसके अलावा ये जो सारा पोर्शन, ये मैंने जो लाइनिंग की, ये जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा पोर्शन वो, तो वो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। सेम टू सेम यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, यानी कि ये दोनों क्या डी मॉर्गन्स लॉ है। देखो तो इसका मतलब ये दोनों का वेन डायग्राम क्या होगा, इजी रहेगा। देखो यहां पर हम ये डिनोट कर सकते हैं कि ये देखो ए इंटरसेक्शन बी
का हमें डैश है ना, वो कौन सा पोर्शन है हमारा, ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो, और हमारा ये जो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जो डार्क पोर्शन हमारा, ये जो डार्क पोर्शन है ना, पूरा जो डार्क किया वो, ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। ओके, तो ये जो पोर्शन है डार्क वो इंटरसेक्शन बी है और उसका डैश क्या है, ये पोर्शन है। तो सिंपल ये दोनों के वेन डायग्राम क्या होगा, इक्वल ही होगा। वो आपको पता है क्यों, हमें पता है कि वो डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि दोनों के क्या होगा, अरे वेन डायग्राम क्या होगा, इक्वल होगा। अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है देखो, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें क्या है, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि सारे ट्राइंगल्स प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स है हो सकते हैं, वो सारे ट्राइंगल्स, यानी कि इक्विलेटरल हो, आइसोस्केल हो, या तो राइट ट्राइंगल हो, जो भी कोई भी हो, वो सारे ट्राइंगल मिला के वो एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है। अभी ए क्या दिया देखो, ए इज इक्वल टू हमें यहां पर दिया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विच एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। यहां पर देखो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ at least one angle different from 60, यानी कि एटलीस्ट वन एंगल तो उसका 60 से डिफरेंट हो गई होगा। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन का मतलब ध्यान से देखना, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन यानी कि एटलीस्ट वन तो डिफरेंट हो गई, इसका मतलब टू भी हो सकता है, अगर दो एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, या तो तीन एंगल 60 से डिफरेंस हो सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट वन होना चाहिए। यानी कि देखो ये सारे जो ट्राइंगल कैसे हो गए, सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा कौन से ट्राइंगल सारे आ जाएंगे, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा सारे ट्राइंगल का सेट ये होगा, क्योंकि देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ऐसा है जिसमें तीनों एंगल क्या हो गए, 60 हो गए। बाकी सारे ट्राइंगल में देखो एटलीस्ट वन एंगल तो कौन सा होगा, एटलीस्ट वन एंगल तो क्या होगा, 60 से डिफरेंट होगा। समझ में आया, एटलीस्ट वन बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट वन यानी कि दो एंगल भी हो सकते हैं, तीन एंगल भी हो सकते हैं डिफरेंट। ओके, तो हमें क्या यहां पर फाइंड करना है, व्हाट इज ए डैश, ए डैश फाइंड करना है। ए डैश का मतलब क्या, देखो ए यूनियन, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ध्यान से देखना, यूनिवर्सल सेट में सारे ट्राइंगल्स, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 वाले सारे जो ट्राइंगल्स है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उसमें से बचेगा क्या, उसमें से कौन से ट्राइंगल बचेंगे, तो उसमें से बचेंगे कौन सा होगा, यहां पर सेट ऑफ लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल, ऑल लेटरल ट्राइंगल्स, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का ये सेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, एड्रेस वापस एक बार, यू में यानी कि यूनिवर्सल सेट में सारे ट्राइंगल दिए हैं, ए में कौन से ट्राइंगल है, वो एटलीस्ट एक एंगल उसका डिफरेंट फ्रॉम 60, तो यू में से ए निकाल दो, यानी कि एटलीस्ट वन वाले जो भी सारे जो ट्राइंगल निकाल दो, तो बचेंगे कौन से, सिर्फ इक्विलेटरल, क्योंकि एक 60 वाला भी निकल गया, डिफरेंट एक डिफरेंट का 60 से डिफरेंट वो भी निकल गया। एक तरीके से देखे तो कोई एक एंगल ही 60 से डिफरेंट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना,
यानी कि ऐसे तो ट्राइंगल बन ही नहीं सका, कोई एक ही एंगल 60 बाकी दो 60 है, ऐसे तो बनेंगे नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, अगर देखो एक ही एंगल 60 से डिफरेंट है, बाकी दो 60, ऐसा तो बोल नहीं सकते क्योंकि बाकी के दो 60 तीसरा 60 होने वाला, यानी कि कम से कम दो एंगल तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम 60 होने वाले हैं, कम से कम दो तो होने वाले थे, यानी तो तीन या तो दो। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही एंगल 60 से डिफरेंट है, क्योंकि एक ही एंगल 60 बाकी के दो 60, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के दो 60 है, इसका मतलब हुआ तो ऐसे तो कोई ट्राइंगल ही मिलेगा। यानी कि दो एंगल, तीन एंगल जो 60 के डिफरेंट वाले हैं वो सारे निकल गए, तो बच्चे कौन से, तीनों तीन जो क्या है, इक्वल है, एंगल इक्वल यानी कि 60 है, वो बच जाएगी, यानी कि सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ये वैसे तो इजी है, पर थोड़ा यहां पर ध्यान रखना, एटलीस्ट वन जो लिखा है उसमें थोड़ा ध्यान देना है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, कुछ नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ए का मतलब कोई सेट, ए डैश का मतलब ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के सारे सेट, दोनों का यूनियन, यानी कि पूरा क्या बन गया, पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। समझ में आ रहा है, दोनों का मिला के क्या बन रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। अभी देखो 5 डैश, 5 डैश का मतलब पता है क्या, 5 डैश यानी कि यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट 5 डैश का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो 5 डैश का मतलब हम लिख सकते हैं ना, यूनिवर्सल सेट, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे हम, ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा ना, क्योंकि ए तो उसका सबसेट है ना, तो यहां पर आंसर आएगा ए। अभी देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, देखो ए कोई सेट, ए डैश यानी कि ए डैश के एलिमेंट नहीं है, उसके अलावा सारे, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि इसमें से ए निकल गया है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, इजी। अभी तो यू डैश, यू डैश को हम क्या बोलेंगे, यू डैश को तो हम 5 बोलेंगे ना, क्योंकि यू में से सारे एलिमेंट निकाल दो तो 5 बन जाएगा ना, 5 इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो 5 इंटरसेक्शन ए, हमें पता ही है क्या आएगा, 5, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, 5। तो यहां पर एक्सरसाइज कंप्लीट 1.5।